अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधि चुनाव। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे चुनाव निर्वाचन कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में, संसद, विधानसभा में भेजती है उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर हाथ उठाकर रोजमर्रा दैनिक के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेते थे, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं रहा। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती है, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। चुनाव और लोकतंत्र। चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है तो चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है। भारत में चुनाव व्यवस्था। भारतीय संविधान में चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम, कानून एवं स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है। विस्तृत नियम कानून संशोधन परिवर्तन का काम विधायिका को दे रखा है। चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, उसकी कार्यप्रणाली, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी आदि सभी स्पष्ट रूप से लिखा है। चुनाव आयोग। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली है। इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजय होगा, चाहे जीत का अंतर 1 वोट ही हो। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई? यह प्रणाली सरल है उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है। चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है। देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है जिनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देश किसी जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के नागरिकों को मत देने का अधिकार। चुनाव सुधारा। चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती है। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है, जिसे चुनाव सुधार कहते हैं। जैसे भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्यता निर्धारित करना। चुनाव प्रणाली के दोष। धन का अधिक व्यय, खर्च, वोटों का खरीदा जाना, झूठा प्रचार, सांप्रदायिकता, हिंसा, जाति, धर्म के नाम पर वोट, अपराधियों का प्रवेश। प्रश्नावली 1 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? उत्तर है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं। प्रश्न 2, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? उत्तर है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनाव द्वारा चुनकर संसद में भेजते हैं तथा प्रतिनिधि सरकार चलाने तथा फैसले लेते हैं। प्रश्न 3, निर्वाचन किसे कहते हैं? उत्तर है लोकतंत्र में जनवरी प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। प्रश्न 4, मतदाता से क्या अभिप्राय है? उत्तर भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को मत देने का अधिकार है, उसे हम मतदाता कहते हैं। प्रश्न 5, मतदाता सूचियां कौन तैयार करवाता है? उत्तर चुनाव आयोग। प्रश्न 6, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, यह जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर चुनाव आयोग। प्रश्न 7, आम चुनाव किसे कहते हैं? उत्तर लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहते हैं। प्रश्न 8, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? उत्तर 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी स्त्री, पुरुष एवं अन्य भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने के अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। प्रश्न 9, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? उत्तर 25 वर्ष। प्रश्न 10, अनुच्छेद 324(1) के माध्यम से किसकी स्थापना की गई है? उत्तर संविधान के अनुच्छेद 324
एक के अनुसार भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। प्रश्न 11, बहुलवादी व्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर, भारत में निर्वाचन की विधि जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली को अपना रखा है, इसे ही बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। प्रश्न 12, पृथक निर्वाचन मंडल से क्या तात्पर्य है? उत्तर, पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। प्रश्न 13, चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने का काम कौन करता है? उत्तर, परिसीमन आयोग। प्रश्न 14, भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न 15, भारत में राज्यसभा चुनावों में कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। प्रश्न 16, देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? उत्तर, श्री सुकुमार सेन। 6 अंकीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई 6 सुझाव सुझाइए। वर्णन करो। उत्तर 1, चुनाव सुधार आय सर्वाधिक जीत प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई। आय संसदीय एवं विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव। आय चुनावों में धन के प्रभाव पर नियंत्रण। आय फौजदारी मुकदमे वाले की उम्मीदवारी रद्द। चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित हो। राजनीति दलों में पारदर्शिता एवं लोकतंत्र हो। प्रश्न 2, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन प्रक्रिया को समझाते हुए उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 6 वर्ष था। 65 वर्ष की आयु तक। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। कार्य 1, मतदाता सूची तैयार करना। 2, चुनाव कार्यक्रम तय करना। 3, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। 4, राष्ट्रीय एक राज्य पार्टी के रूप में दलों पार्टियों का मान्यता देना। 5, चुनावों का निरीक्षण करना। 6, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। प्रश्न 3, भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सविस्तार समझाइए। उत्तर, चुनाव प्रक्रिया। आय चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होना। आय चुनावों की तिथि, आवेदन करने, नाम वापस लेने की तिथि, चुनाव प्रचार तथा चुनाव प्रचार की निगरानी करना, तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना, मतगणना कराना तथा चुनाव परिणाम घोषित करना, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान केंद्रों की स्थापना। प्रश्न 4, भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। उत्तर, चुनाव प्रणाली की विशेषताएं, भारत में सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली को अपना रखा है। इसकी विशेषताएं हैं, यह सरल है। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धांत पर आधारित है। इसमें खर्च कम आता है। इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। प्रश्न 5, चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इस कथन को समझाते हुए चुनावों का लोकतंत्र में महत्व क्या है, समझाइए। उत्तर है, लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। 1, प्रतिनिधि चुनाव जीतकर सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। चुना हुआ प्रतिनिधि जनमत के अनुसार काम करेगा। इस व्यवस्था में जनता में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व जरूरी है, जो चुनाव द्वारा ही संभव है। नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा उचित प्रतिनिधित्व से ही है। उचित प्रतिनिधित्व से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।